हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटन। मैं हूं अंकिता और आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। एंड बेसिकली लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लिटिल बिट बेसिक वी हैव डिस्कस्ड। तो आज हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। उससे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ कंटिन्यू योर सपोर्ट। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में लिखिए या फिर हमें मेल कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे आज फिर से व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड देन वी विल मूव टू द टॉपिक व्हाट इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। पहला चीज जो लीनियर इक्वेशन में हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब अगर लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। जैसे कि हमने बोला था कि अगर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 रहे तो ये एक इक्वेशन है, लेकिन अगर 2x प्लस 3 ही रहे तो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इस जगह हम क्या देख पा रहे हैं, इक्वल टू साइन। तो ये इक्वल टू साइन इज मैंडेटरी इन इक्वेशन राइटिंग। ठीक है, इक्वेशन को लिखने के लिए हमें इक्वल टू साइन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। लीनियर इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय ax प्लस by इज इक्वल्स टू 0। a एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। तो ये इस फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल नाम से ही पता चलता है कि एक ही वेरिएबल होगा। और एक मैंडेटरी बात जो लीनियर इक्वेशन का लास्ट क्लास भी मैंने बताया था कि इसका जो पावर होता है वो हमेशा 1 रहना चाहिए। जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर 1 रहना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर 1 नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। यानी कि अगर आप देखो इस इक्वेशन में भी तो 2x प्लस 3, यहाँ पे x वेरिएबल है, 2 उसका कोएफिशिएंट ऑफ x है, 3 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो x का पावर क्या है, x का पावर 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे x स्क्वायर हो जाता 2x स्क्वायर प्लस 3 तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, तो समझते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या है, x का पावर क्या है, 1 है। y का पावर क्या है, 1 है। दोनों का पावर देखोगे तो 1 है, दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। हाईएस्ट डिग्री यू कैन से, नॉट ओनली डिग्री बट हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, ये एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म। तो इस केस में देखिए 4x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 है। तो अगर हम x स्क्वायर ले रहे हैं तो x का पावर क्या है, 2 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है और दोनों अलग अलग प्लस में है, तो इसीलिए इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। इसी वजह से लीनियर इक्वेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल अगर हो तो अगर हम लिखते हैं 5x माइनस 3 इक्वल टू 0,
तो इसमें x की पावर 1 है और x एक सिंगल वेरिएबल है, तो ये एक वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इक्वल टू साइन के बाद भी x रहेगा तो इसका पावर भी 1 ही है और ये सिंगल वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कंसिडर होता है। ठीक है, अगर इक्वल टू साइन है और इक्वेशन इस फॉर्म में है, अगर जीरो नहीं भी है तब भी हम इसको इन वन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की फॉर्म में ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू को निकालते हैं, जो कि हमको लीनियर इक्वेशन का सम को सॉल्व करना कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को। ठीक है, तो 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। सो इन दिस केस क्या हो रहा है कि हम जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लिख ले रहे हैं। जो भी वेरिएबल्स टर्म है मतलब 5x और 3x, इन दोनों को एक साथ लाएंगे और माइनस 5x और कांस्टेंट को एक साथ ला ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 5x माइनस 3x हो गया आपका 2x और माइनस 5 प्लस 3 यानी कि माइनस 2। तो x क्या होगा? माइनस 2/2। x का वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो ये एक आपका सम को हमने सॉल्व किया। तो चलिए और 2-3 सम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी के लिए 3x माइनस 7 तो जैसा था वैसा ही आएगा। This will multiply to this and this will get multiplied to this. So it becomes 3 5 15 minus 3x. Okay, तो 3x और 3x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम लाइक टर्म्स को फिर से एक जगह लेके आते हैं और कांस्टेंट को एक जगह लिखते हैं। ठीक है, ये इधर गया तो प्लस हो गया, ये इधर गया तो ये भी प्लस हो गया। ठीक है, ट्वेंटी टू इज इक्वल्स टू 6x। x कितना होगा? 22/6। ठीक है, तो ये आपका आएगा 11/3। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 11/3। ओके, तो हमने क्या किया? 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 माइनस x को ब्रैकेट में किया गया है। तो 3 इज मल्टीप्लाइड टू 5 माइनस x, दिस होल टर्म। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15, 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस x 3x और 7 यहाँ उतर के आया। इसको अब हम जो भी लाइक टर्म है उसको एक तरह लेके गए, जो भी वेरिएबल वाले टर्म थे, जैसे 3x को हमने इस साइड लेकर आया तो ये माइनस साइन में था तो ये प्लस हो गया, और 15 जो है वो वहीं पे रहा, 15 जो है वो यहीं पे रहा और माइनस 7 प्लस 7 हो गया, साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6x इज इक्वल्स टू 22, x इज इक्वल्स टू 11/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5y माइनस 2, ये इसके साथ ये y माइनस 3y माइनस 5 है, तो ये वाला 3 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हो, 3y माइनस 5 को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 3y माइनस 15, तो ये आ गया आपका 3y माइनस 15। तो y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6। प्लस 15 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे माइनस था जो मैंने उस वक्त लिखा नहीं था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस 3y और y। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब क्या हुआ? 5y माइनस 2, y माइनस 3y 2y माइनस 2y प्लस 15
इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अभी देखो ये 2 इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5y माइनस 2 इंटू -2y, तो -2 प्लस -2y प्लस 4y और -2 प्लस 15, तो -30 प्लस माइनस 15 टू 30 इज इक्वल्स टू 6। तो 4 प्लस ये दोनों लाइक टर्म है, तो 5 प्लस 4 9y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 6। तो 9y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 9y इज इक्वल्स टू 36, तो y इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 36 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज इक्वल टू। तो क्या किया हमने, फिर से देखते हैं। तो 5y माइनस 2y ये क्वेश्चन था, 5y ये क्वेश्चन था। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया, फर्स्ट स्टेप में हमने इस पार्ट को सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम लोग को बॉटमस रूल अप्लाई करना है, ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, तो ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा यही है, तो y माइनस 5, तो 3 इंटू वाई 3y माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 और y को ऐसे ही उतार दिया। फिर अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 2 से इंटायर टर्म को मल्टीप्लाई किया। 2 से इंटायर टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आया, उससे पहले हमने और एक स्टेप किया है, जो कि लाइक टर्म को ऐड या माइनस किया। तो ये माइनस था, तो इसलिए हमने माइनस किया है। साइन किसका होगा, बड़े वाले का, तो -2y प्लस 15। तो ये पूरा टर्म आया 5y माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में -2y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 6। फिर ये 2 अंदर में मल्टीप्लाई हो गया 2y के साथ और 15 के साथ, क्योंकि ये माइनस साइन था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया। 15 टू 30 एंड देन 5y केम डाउन, 5 प्लस 4 9y इज माइनस 30 इज इक्वल्स टू 6। 30 को इस साइड लेकर गए, 36 हो गया, 9y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि 9 4 जा 36। तो इसी के साथ हम आज अपना वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे वेल, थैंक यू।